नमस्कार, जनादेश एक्सप्रेस लाइव में आपका स्वागत है। रोटी, कपड़ा, मकान और मोबाइल रिचार्ज दे दें सरकारें तो प्रवासी श्रमिक कहीं नहीं जाएंगे। पूरे देश में एक अहम प्रश्न चल रहा है कि विभिन्न महानगरों में बसे प्रवासी मजदूरों को किस प्रकार उनके गृह राज्यों में वापस भेजा जाए। कुछ राज्यों से हजारों बसें और दसियों रेलगाड़ियों से मजदूर घर वापस भेजे जा रहे हैं। प्रवासी श्रमिकों का प्रश्न देश की व्यवस्था के लिए मात्र सिरदर्द ही नहीं है, संभवतः शीघ्र ही ये समस्या समूची व्यवस्था का नासूर भी बनने जा रही है। अपने गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैठे हुए ये मजदूर देश के कर्णधार राजनीतिज्ञों की निर्णय क्षमता, संवेदनशीलता व सूझबूझ हेतु चुनौती बन गए हैं। इतना तय है कि इस संदर्भ में जो भी निर्णय लिए जाएंगे उनकी आलोचना की बड़ी सरल गुंजाइश बनी ही रहेगी। देखना है कि किस प्रकार आलोचना की चिंता न करते हुए विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री जी कठोर निर्णय लेते हुए इस झंझावात से देश को बाहर निकालते हैं। राष्ट्रीय कार्यक्षमता की पूंजी इस श्रमिक वर्ग को घर पहुंचाने के चक्कर में यदि देश में कहीं भी कोरोना का सामुदायिक संक्रमण कम्युनिटी स्प्रेड फैला तो पूरा देश परस्पर ब्लेम गेम में उलझा दिखाई देगा। प्रवासी श्रमिकों के विषय में देश भर के मुख्यमंत्रियों के मध्य सामंजस्य तो छोड़िए, बड़ा टकराव दिख रहा है। इस स्थिति में ये समस्या देश को कोरोना के सामुदायिक फैलाव की विस्फोटक स्थिति में लाकर खड़ा कर सकती है। पूरे देश में एक अहम प्रश्न चल रहा है कि विभिन्न महानगरों में बसे प्रवासी मजदूरों को किस प्रकार उनके गृह राज्यों में वापस भेजा जाए। कुछ राज्यों से हजारों बसें और दसियों रेलगाड़ियों से मजदूर घर वापस भेजे जा रहे हैं। श्रमिकों को घर भेजने की चिंता समयोचित है, किंतु क्या ये भी सही नहीं है कि इन्हें गांव में तत्काल रोजगार नहीं मिलेगा और आने वाले दिनों में जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा वैसे ही ठप पड़े उत्पादन तंत्र को सक्रिय करने हेतु इन्हीं मजदूरों की बड़ी आवश्यकता पड़ेगी। मजदूरों की यह आवश्यकता सामान्य समय में दोगुनी भी रह सकती है, क्योंकि विभिन्न आवश्यक उत्पादों की समूची पाइपलाइन खाली पड़ी है। लॉकडाउन पूरा खुले या आंशिक, दोनों स्थितियों में इतना तय है कि केंद्रीय शासन देश भर की उत्पादन इकाइयों को चालू करने का लक्ष्य केंद्रित प्रयास करेगा। इस स्थिति में घर पहुंच गए मजदूरों को वापस महानगरों में बुलाना तो बड़ा ही दुष्कर कार्य होगा। देश में लगभग 12 करोड़ प्रवासी मजदूर हैं जो नगर महानगर में जाकर असंगठित क्षेत्रों से कमाकर जीवन यापन करते हैं। सुविधा के नाम पर इनके पास अधिकतम किराए की कोठरी, साइकिल, रिक्शा या मोटरसाइकिल और एक मोबाइल रहता है। इनका ये पूरा सामान शौक या सुविधा के लिए नहीं अपितु रोजगार की ज़रूरतों के लिए खरीदा जाता है। इनमें से अधिकांश के पास जो स्मार्ट या सादा फ़ोन है वही संकट की इस घड़ी में इनके लिए मानसिक संतुष्टि का कारण बन सकता है। सैकड़ों किलोमीटर दूर गांव में बसे इनके रिश्ते नातेदारों से यदि इनका जीवंत संपर्क बना रहे और हालचाल खैर खबर लेना देना होता रहे तो इस मानसिक सबल में से इन प्रवासी श्रमिकों का जहां है वहीं बने रहना संभव हो सकता है। जिस प्रकार की इनकी स्थिति होती है उसमें ये स्पष्ट है कि इन्हें मोबाइल रिचार्ज कराने के लिए हाथ में नकदी लेकर रिचार्ज की दुकान तक चलकर जाना होता है, तभी इनका फ़ोन रिचार्ज हो पाता है। ना तो इन्हें फ़ोन पर घर बैठे फ़ोन रिचार्ज वाउचर उपहार मिलता है और ना ही ये लोग ऑनलाइन रिचार्ज करा सकते हैं। अब परिस्थिति ये है कि रिचार्ज की दुकानें बंद हैं और यदि किसी समय में इन्हें खुली मिलती भी हैं तो इनके पास रिचार्ज कराने को छोड़िए खाने और बस के टिकट के पैसे भी नहीं हैं। अब इस हाल में महामारी से उपजे संकट, भूख, बेरोजगारी व भय की दुखद परिस्थितियों में अपनों से संवाद नहीं होना एक बड़ी मानसिक समस्या उत्पन्न करता है। अधिकांश मजदूर संवाद के अभाव में ही अपना स्थान छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, अन्यथा ये वर्ष में 1-2 बार ही अपने गांव घर की ओर आते हैं। यहाँ यह भी स्मरणीय है कि प्रवासी मजदूरों का एक बड़ा प्रतिशत अभी हाल ही में होली के समय अपने अपने गांव से लौट कर आया है। इन प्रवासी श्रमिकों के मनोविज्ञान को समझने हेतु एक भी विषय ध्यान में रखना चाहिए कि इनमें से लगभग 50% अकेले ही नगरों में काम करने हेतु आते हैं और इनकी स्त्रियां और बच्चे गांव में ही रहते हैं।
बहुत ही सीमित भौतिक आवश्यकताओं वाले इन अकेले पुरुष मजदूरों को शहरों में मात्र भोजन, शरण व रिचार्ज देकर आसानी से शहरों में रोका जा सकता है। यहाँ यह तथ्य भी प्रशासन को राहत पहुँचाने वाला है कि प्रवासी मजदूरों की इस बड़ी संख्या का 70% आयु वर्ग 30 वर्ष से कम की आयु का है। इन नौजवानों को मूलभूत सुविधाएं देकर अपने अपने वर्तमान स्थानों पर रोक रखना कहीं अधिक सरल है, बजाय इन्हें बस रेल से इनके गांव भेजने के। इन नौजवानों का जहां है वहीं बने रहना कम्युनिटी स्पिरिट को रोककर राष्ट्र की एक बड़ी मदद कर सकता है।